हर हर महादेव। जय सिया राम मित्रों। वट सावित्री व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति हेतु एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप राजा को एक तेजस्विनी कन्या के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। देखते ही देखते समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। राजा को सावित्री के विवाह की चिंता होने लगी। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा कि पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, अतः तुम स्वयं अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा को मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई और योग्य वर की तलाश करने लगी। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थ स्थलों और जंगलों में घूमने के बाद वह मंत्रियों के साथ पुनः राजमहल लौट आई। संयोगवश जब वह आई, उस समय सावित्री के पिता के साथ नारद मुनि भी थे। सावित्री ने नारद जी को प्रणाम किया और राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये सुनते ही राजा चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि नारद, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है जिसके कारण आप ऐसा बोल रहे हैं। तब देवर्षि नारद बोले, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दृष्टिहीन भी हो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी तो यह है कि सत्यवान अल्पायु है, अर्थात 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास मात्र 1 वर्ष ही शेष बचा है। देवर्षि की बात सुनकर राजा ने सावित्री को समझाया कि पुत्री, तुम किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। तब सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता को विवश होना पड़ा और सावित्री व सत्यवान का पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति सत्यवान और सास ससुर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सावित्री का भय बढ़ता जा रहा था। देवर्षि नारद के कहे अनुसार जब उसके पति की उम्र केवल 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना आरंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन में जाने लगा, तब सावित्री ने कहा, हे स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब वह सत्यवान के मना करने पर भी अपने सास ससुर की आज्ञा लेके उसके साथ चली गई। वन में जब सत्यवान लकड़ी काटने लगा तो उसके सर में असहनीय दर्द होने लगा और वह पेड़ से नीचे आ गया। सावित्री समझ गई कि अब उसके पति का अंत समय नज़दीक है, तो उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख दिया और पेड़ की छांव में बैठ गई। कुछ देर में सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने हुए भयंकर रूप लिए एक पुरुष आता हुआ दिखाई दिया। वह और कोई नहीं, साक्षात यमराज थे। सावित्री ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज, आप कौन हैं? तब वह बोले, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। तब सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने आपके दूत आते हैं, तो फिर क्या कारण है कि आज आपको स्वयं को आना पड़ा? तब यमराज बोले, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा और गुणों का सागर हैं। मेरे दूत इन्हें लेने आने योग्य नहीं हैं, अतः इन्हें ले जाने मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहते ही यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? तब सावित्री बोली, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं आऊँगी।
यही एक पतिव्रता नारी का धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। सावित्री के पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तब सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर के नेत्र मांग लिए। तब यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे, परंतु फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने सावित्री से कहा कि एक और वरदान मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को पुनः मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चलने लगे। लेकिन सावित्री कहाँ रुकने वाली थी, वह तो फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज बोले, सावित्री एक और वरदान मांग लो। तो सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और पीछे पीछे चल दी। तब यमराज बोले, सावित्री तुम अपने पति के अलावा कुछ भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से उसको 100 पुत्र प्राप्त हो। तो इस बार भी यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे चलने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज बोले, सावित्री मैंने तुम्हें सभी मनोवांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव है। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को दुविधा में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण पुनः लौटा रहा हूँ और साथ ही तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी अर्थात सत्यवान व पतिव्रता सावित्री की कहानी युगों युगों तक सुनाई व सुनी जाएगी। ये कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को चले गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः मिल गया था। इस प्रकार वट सावित्री व्रत अर्थात वट पूर्णिमा के व्रत से अमर सुहाग और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।